है बड़ी जानकारी। पुलिस और छात्रों के बीच जो झड़प हो रही है उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बेरोजगार संघ है जो प्रदर्शन कर रहा था और इसी के बाद अब पुलिस ने किस तरह से। जय हिंद दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में आपने देखकर यह सोचा होगा कि क्या हो रहा है उत्तराखंड में, क्यों गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स पे लाठियां बरसाई जा रही हैं और क्यों ये एस्पिरेंट्स पत्थर फेंकने को बाध्य हो गए। तो आइए जानते हैं। उत्तराखंड की शुरुआत से ही उत्तराखंड जब गठित होने वाला था तो इसने कई दुख और दर्द सहे। साथ ही उत्तराखंड अपनी आर्थिक और भौगोलिक स्थिति अलग होने के कारण अपना एक अलग राज्य चाहता था। गठित होने के बाद सपना देखा गया एक समृद्ध राज्य बनाने का, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था कुछ इस तरह से रही जिसके कारण हम अभी तक समृद्ध नहीं हो पाए। करीबन 22 साल इस राज्य को बने हुए हो गए हैं और यहाँ के करीबन 13 मुख्यमंत्री बदल गए हैं। इस उत्तराखंड में 80% लोग अभी भी ऐसे हैं जो पर्वतों में रहते हैं और जो रूरल एरिया से आते हैं, और इन्हीं के अंदर के छात्रों का सपना होता है एक सरकारी जॉब पाने का। इसी के कारण से वो दिन रात मेहनत करते हैं और आखिर में उनको सुनाई देता है ये पेपर लीक जैसे मामले। तो ऐसे मामले क्यों होती है? दरअसल बात है 2021 और 2022 की, जिस समय ग्रुप सी की सरकारी भर्तियां निकली हुई थी और ये 916 पदों पर थी। 916 पदों पर ये भर्ती होने के कारण अधिक से अधिक युवा इसमें सम्मिलित हुए थे। लेकिन पेपर और रिजल्ट आने के बाद मामला आता है पेपर लीक होने का। साथ में डूब जाती है उन 4 सालों की मेहनत। दोषी तो पकड़े जाते हैं लेकिन उनकी मेहनत भी डूब जाती है जो अपनी मेहनत से और सफलतापूर्वक इस पेपर में पास हुए थे। और फिर इसके अगले साल दोबारा पेपर, इसी पेपरों को दोबारा कराया जाता है। साथ में दोषियों को सजा तो दी जाती है, लेकिन ये पेपर कराने की जिम्मेदारी दी जाती है दूसरी संस्था को, और छात्र भी इससे संतुष्ट रहते हैं क्योंकि ये पेपर दूसरी संस्था को दिया जाता है। इस कारण से छात्र भी अपनी अच्छे से मेहनत करते हैं और इस मेहनत को करने के बाद वो यह सोचते हैं कि अगर ये दूसरी संस्था को मिल गया है तो इस बार पेपर अच्छे से होंगे। लेकिन 8 जनवरी को हुए पटवारी के पेपर में ये लीक का मामला आ जाता है। दोबारा लीक का मामला आते ही टूट जाता है स्टूडेंट्स के धैर्य और उनके द्वारा होती है सीबीआई की जांच, और यही मामला गरमा जाता है जिसके कारण इन छात्रों पर लाठी चार्ज होता है और ये छात्र पत्थर फेंकने को बाधित हो जाते हैं। लेकिन ये मामला हुआ क्यों? दरअसल उत्तराखंड में आज भी 80% लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और इन्हीं मिडिल क्लास में से सब अपने बच्चों का सपना देखते हैं एक सरकारी नौकरी दिलाने का, और इसी के साथ वो भेज देते हैं किसी ऐसे शहर में जहां वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। और वही बच्चा 4 से 5 साल तक मेहनत करता है पेपर के लिए, जहां पर सालाना उसका खर्चा होता है 150-2 लाख रुपए का। इतना सब करने के बाद भी सुनने को मिल जाता है पेपर लीक जैसी घटनाएं, जहां ऐसे एस्पिरेंट्स का सपना टूट जाता है और ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन ये सरकारी ही नौकरी क्यों? क्योंकि इससे जुड़े होते हैं इमोशंस उस फैमिली के जहां से वो आया है, उस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जहां से वो बिलोंग करता है। साथ ही उस रूरल एरिया में पले बड़े उस बच्चे को मिलता है एक कंफर्ट जोन, और समाज का एनवायरनमेंट ही ऐसी होता है कि इसके अलावा उसको कुछ सूझ ही नहीं पाता। आपकी तारीफ जी कीजिए। अरे भाई करते क्या हो? जी प्यून हूँ। अब एक प्यून से शादी करूंगी क्या मैं पापा? छोटी बच्ची हो क्या? सरकारी प्यून हूँ। जी इतने दिन से कहाँ थे आप? और इसी के कारण वो अपने दिन के 12 से 18 घंटे और जीवन के 7 साल अपने पूरे इस एग्जाम की तैयारी के लिए लगा देता है। और हद तो तब होती है जब उस एक किताब को लेने के लिए उसको 100 बार सोचना पड़ता है। एक ऐसा स्टेट जिसकी पर कैपिटा इनकम 2 लाख के करीबन है, वहीं इसी कोचिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, यानी कि इन बड़े शहरों में आने वाले खर्चे भी करीबन 2 लाख तक ही आते हैं। संदीप भैया, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते तो उससे थोड़ा बेटर ही होता? मतलब कुछ तो और हेल्प मिलती है। क्या बताऊं, आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी। एक रोटी के बारे में सोचूं बापू की, ये कोचिंग के बारे में सोचूं, ये हालत है। और साथ ही ये वही एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके पीछे इन बड़े शहरों में काफ़ी छोटे छोटे लोगों का व्यवसाय चलता रहता है, जैसे आपका स्टेशनरी, चाय वाला, होटल वाला, पीजी वाला और ये कोचिंग सेंटर जैसे इनके पीछे चलते हैं। और इसी की वजह से बढ़ती है इस स्टेट की जीडीपी। और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि यहाँ कोई नहीं चाहता कि अपने जीवन के 7 साल वो सरकारी नौकरी के पीछे लगा दे, और जब वो दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करे तो उसके लिए वो ओवर एज हो जाए, क्योंकि वो 7 साल की मेहनत सिर्फ उस एस्पिरेंट्स की नहीं होती, वो साथ में होती है उससे जुड़े हुए उसके पीछे सारे परिवार की। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें गुरुकुल शिक्षा को।
जय हिंद।